आज के टाइम में जब भी किसी पर कोई कैसा भी संकट हो तो सबसे पहले एक ही नाम ध्यान में आता है। श्री हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है। असंभव शब्द तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। कोई चीज अगर कहते ना कि नामुमकिन है, असंभव है, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि जो इनकी शरण में आएगा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। आज मैं आपको 11 दिन का एक ऐसा चैलेंजिंग आपको देने जा रहा हूं। आप साधना कह लीजिए, आप प्रयोग कह लीजिए, आप उपाय कह लीजिए, जो आपका मन हो। अगर आप दिल से इसको कर लेते हैं, जो विधि बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, दिल से कर लिया ना, तो जो भी आपकी समस्या है, चाहे वो आपको पैसा चाहिए, चाहे वो आपको नौकरी चाहिए, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही, चाहे कर्ज से परेशान है, चाहे कोर्ट कचहरी का मैटर है, चाहे आपको बीमारी है, वो कुछ किसी भी क्षेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या हो, 11 दिन का चैलेंज है। ऐसा आपको सुंदर एक प्रयोग बताने जा रहा हूँ कि आपकी समस्या दूर हो जाएगी। क्या करना है आपने, कैसे करना है, बता देता हूँ। उससे पहले निवेदन हर बार की तरह कि अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके जीवन में खुशियाँ, उन्नति, प्रगति, संपन्नता लेकर के आती है, समस्याओं का निवारण लेकर के आती है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान अवश्य लिखिएगा, क्योंकि भगवान राम का नाम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर है। सोचने मात्र से ही आपकी समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप हर प्रकार का जतन प्रयास सब कुछ करके देख चुके, लेकिन आपको कहीं से कुछ समाधान नहीं मिल रहा, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली नहीं है तो भी आपको लगता है कि सलाह लेनी चाहिए, कहाँ गड़बड़ है, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूँ, कॉल कोई भी रिसीव नहीं करेगा। जैसे ही नंबर देखा जाएगा, मैसेज देखा जाएगा, आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की नॉमिनल सी अफोर्डेबल सी फीस रखी हुई, फीस आप पे करते हैं तो आपको सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, ये प्रयोग जो है, आप शुक्ल पक्ष में किसी भी मंगलवार से शुरू करेंगे या शनिवार से, ठीक है। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार, या आप शुरू कर सकते हैं इसको शनिवार से, ठीक है। शाम के समय का ये प्रयोग है। हनुमान जी की जो भी पूजा पाठ विशेष रहती है, उसको शाम के समय में अगर किया जाए तो ज़्यादा फलदायी होती है। दोपहर बाद का कोई भी समय आप ले लीजिए, 12-1 बजे के बाद से रात को 11 बजे तक, कोई भी जो आपको सूटेबल बैठे। क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें तो जो है ना, समय के बंधन के कारण ही रह जाती हैं। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि इतने से इतने बजे के बीच में, तो कई बार मेरे भाई बहन नौकरी पेशा है, कोई और मजबूरी हो जाती है, तो सुबह 12 बजे के बाद रात को 11 बजे तक इन बिटवीन कभी भी इसको कीजिए। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जिस समय आप पहले दिन शुरू करेंगे रोजाना, उसी समय पर आपको बैठना है, ठीक है ना। मान लीजिए आज दोपहर में 1 बजे किया, तो कल भी आप 1 बजे ही बैठेंगे, परसों भी 1 बजे ही बैठेंगे। ये नहीं कि आज चलो काम है तो दोपहर को बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, भाई जी ने टाइम तो इतना लंबा बताया है, कभी भी नहीं। आप पहले दिन समय सिलेक्ट कर लेना, 11 दिन उसी समय पर बैठना है, तब समय का बंधन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने संकल्प ले लिया पहले दिन, ठीक है। तो परहेज ये रहेंगे कि रोजाना आपने उसी समय पे बैठना है। नंबर 2, सात्विक भोजन, लहसुन, प्याज, नॉनवेज, अंडा, दारू, किसी भी प्रकार का कोई सेवन 11 दिन नहीं करना। और नॉनवेज अंडे के लिए तो हमेशा कहता हूँ कि छोड़ दो, इसका कोई आपके जीवन में विशेष महत्व नहीं है, इनके बिना जीवन जिया जा सकता है, तो लहसुन प्याज छोड़ दीजिए, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, बिल्कुल स्वच्छ अपना व्यवहार रखेंगे, मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करेंगे, ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठिए और सामने हनुमान जी महाराज का स्वरूप स्थापित कर लीजिए। पूर्व दिशा में नहीं कर सकते तो उत्तर, सेकंड ऑप्शन है उत्तर दिशा, ठीक है। हनुमान जी महाराज का स्वरूप स्थापित कर लीजिए। एक दीपक, दिवाली पे बचा हुआ बड़ा दीपक होता है, वो आप ले लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। और आपने लेने हैं 11 लौंग, ठीक है। 11 पीस आपने साबुत लौंग लेने हैं, और साथ में आपने लेने हैं खोपरा,
ये आपको गोलागिरी दिखाई दे रही है ना, कोकोनट भी आप ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं, ये आप ले लीजिएगा और इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेने हैं। देखिए जैसे मैं आपको तोड़ करके दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसके छोटे टुकड़े तोड़ सकते हैं। देखिए अभी आधा दिखाया था मैंने, आपको तोड़ दिया। इस प्रकार से आप चाहे तो थोड़ा और छोटा कर लेना। इसके आपने 11 टुकड़े तोड़ लेने हैं और लगभग एक कटोरी में 2-3 चम्मच घी डाल के 11 टुकड़ों को इसमें डाल करके घी में अच्छी तरह इनको सभी पे घी कोटिंग हो जाए, इस प्रकार से कर लेना। ठीक है, लौंग साइड में अलग से रख लेना। अपने सामने जो बड़ा दीपक लिया है उसमें उसको आप रख लेना, उसमें कपूर की टिकिया डाल लेना। भीमसेनी कपूर लेकर के बैठे। ठीक है, जलाना नहीं है। एक जल का पात्र अपने पास में रखें। ठीक है, तांबे के कलश में जल रख ले, उसके ऊपर एक सूखा नारियल, ठीक है, जटा वाला सूखा नारियल उसके ऊपर आप स्थापित कर दें। हनुमान जी महाराज के सामने बैठ जाए, लाल वस्त्र पहन ले, नहा धो करके स्वच्छ होकर के रहे। टॉयलेट बाथरूम अगर गए हैं, वॉशरूम वगैरह जा करके आए हैं, स्पेशली टॉयलेट पोटी वगैरह अगर जा करके आए तो नहा करके बैठे, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में शुद्धता ही अवश्य है। ठीक है, तो आप नहा करके बैठिएगा और सबसे पहले संकल्प, हाथ में जरा से चावल और जल लेकर के संकल्प लेंगे कि हनुमान जी महाराज ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र। मेरी माताएं बहनें जो भी कर रही हैं वो कर सकते हैं, लेकिन पीरियड्स के दिनों में नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। शुद्धताई के बाद सिर धो करके करें। प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा नाम, ये मेरा गोत्र और ये मेरी मनोकामना के लिए हनुमान जी महाराज, ये आपकी 11 दिन की साधना करने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, मेरी लाज रखना और मेरा एक कार्य सिद्ध करें। बोल करके हनुमान जी के चरणों में वो चावल और वो जो जल आपने लिया है वो डाल दीजिए। अब आप उस कपूर को जगा लीजिए। ठीक है, कपूर के अंदर कपूर जला करके उसमें आपने जो है ना एक लौंग, ये जो खोपरा आपने देखा ना घी में डिप किया हुआ, इसे आप पकड़ ले, हाथ में ले लें या चम्मच में ले लें, जैसा आपको सुने तो इसके ऊपर वो लौंग रख लें। ठीक है, और हनुमान जी के 12 नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हाथ में इस प्रकार से पकड़े रहना, अगर आपने चम्मच में रखा है तो चम्मच में पकड़े रहना। और हनुमान जी के 12 नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको जो स्क्रीन पर 12 नाम दिखाई दे रहे हैं, आपने ये जो चम्मच में या हाथ में गोलागिरी रखी है, इसके ऊपर साबुत लौंग, लौंग फूल वाला हो, ध्यान रख लेना, रख करके और क्या बोलना है, ओम हनुमंताय नमः, ओम अंजनी पुत्राय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ओम महाबले नमः, ओम रामेष्टाय नमः, ओम फागुन सखाय नमः, ओम पिंगाक्षाय नमः, ओम अमित विक्रमाय नमः, ओम उदधीकर्मणाय नमः, ओम सीता शोक विनाशनाय नमः, ओम लक्ष्मण प्राणदाताय नमः, ओम दशग्रीव दर्पहाय नमः। इस प्रकार से 12 नाम बोल करके और आपने ये जो एक आपने गोलागिरी और लौंग लिया है, इसे आपने उस अग्नि में डाल देना है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा टुकड़ा ले लेना और दूसरा टुकड़ा लेकर के उसके ऊपर भी दूसरा लौंग रख लेना। चम्मच है तो चम्मच, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो देखो हाथ में पकड़ के दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसे चम्मच में भी रख सकते हैं और लौंग का टुकड़ा इसके ऊपर रख करके उसी प्रकार से 12 नाम लेना और इसे फिर अग्नि में डाल देना। यानी कि 12 नामों को आपने 11 बार जपना है और ये 11 बार आहुतियां लगानी है। तो यहाँ पे आपको इन 12 नामों का ये प्रभाव, हनुमान जी के 12 नाम मित्रों बहुत ही शक्तिशाली है। इनका जो 11 दिन अगर आपने ये काम कर लिया, ठीक है, 11 बार आपने वो आहुति उसके अंदर डाल दी, इसे जलने दीजिए। जितनी देर ये जल रहा है सामने बैठ करके आप श्री राम जय जय राम की माला कीजिए और 3 पाठ हनुमान चालीसा के कीजिए और आपकी मनोकामना हनुमान जी तक पहुंच जाएगी। जैसा आपका सामर्थ्य वैसा भोग लगा दीजिए। वैसे तो जो हनुमान जी को बढ़िया भोग या तो गुड़ की मीठी रोटी या गुड़ और चना का लगता है, आप बेसन की बर्फी का भी लगा सकते हैं। जैसा आपका सामर्थ्य भोग लगा दीजिए। और ये आसन, ये कलश जो आपने हनुमान जी को स्थापित किया है, अपना आसन तो आप उठा दीजिएगा ये करने के बाद में हनुमान जी की आरती करके, लेकिन जो सामने स्थापित किया है इसे 11 दिन आपने नहीं लाना। कलश भी वहीं रहेगा, जल भरा हुआ, और हनुमान जी का स्वरूप भी वहीं रहेगा। और जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो ये जो भभूत जो भस्म बन जाती है ठंडी होकर के, इसे आप किसी भी बड़े पेड़ या पौधे में डाल के आ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर आपने यही करना है। उससे नेक्स्ट डे 11 दिन कंटिन्यू आपने ये करना है। 11 दिन जब आपको इन्हीं 11 दिनों में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 11 दिन जब आपके पूरे हो जाए तब आपने क्या करना है, ये जो नारियल है इसे आप जाकर के श्री हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में अर्पण कराएंगे। चमेली का तेल और सिंदूर और एक पान का बीड़ा, मीठा पान वहाँ साथ में भेंट करके आएंगे। और ये जो जल है इसका आप अपने पूरे घर में छींटा लगा करके इसे किसी भी बड़े पेड़ या पौधे में आप डाल सकते हैं। बस इतना सा आपका काम है। आप देखेंगे कि किस प्रकार ये 11 दिन का जो अद्भुत
जो ये साधना है ये आपके जीवन में चमत्कार करती है। माताएं, बहनें, भाई मेरे सभी कर सकते हैं। तो जिनका भी आपको लगता है ना कि इस साधना की उनको आवश्यकता है, उन तक ये वीडियो पहुंचा देना। क्या पता आपके एक वीडियो शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी की दुआ आपको मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।